को शुरू करने से पहले अगर पिछली आयत को हम कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भांडा फोड़ दिया कुफार का, मुशरिकीन का, मुनाफिकीन का, जो कि दरपर्दा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह के नबी और दीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका जो उनकी कलई खोल देता है ना, जो कुछ वो चाह रहे हैं, तो क्या दिखाया गया हाल, वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये होगा एक दिन, वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। और फिर क्या होगा, जो अहले ईमान है वो उनको कहेंगे कि तुम ये काम करते फिरते थे। यानी कि जो अल्लाह का नाम लेके लोगों से कस्में खा के अपने आप को एक मुसलमान होने का यकीन दिलाता है, और फिर उसका दिल जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, अल्लाह जानता है दिलों की नियतें और दिलों के हाल, और वो आमाल भी कि जो हम किसी भी नियत से करते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के ऊपर वो आश्कार कर देना, तो देखिए कि कितनी बाइसे शर्मिंदगी और कितनी एक हसरत की ये बात है कि आप जो नियत करके कोई काम कर रहे हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको खोल दे। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि उनके अमाल जाया हो गए, उनकी की हुई नेकी भी जाया हो गई। जो कभी किसी के साथ उन्होंने अच्छे दिल से भी काम किया होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जाया कर देगा। तो जाहिर है जब इंसान की अच्छे अमाल भी जाया हो जाएं, और तो फिर क्या होगा, वो खसारा पाने वालों में हो जाएगा। सूरह अल माइदा आयत नंबर 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, आमनू जो ईमान लाए हो, मन जो कोई, यरतद्दा जो कोई फिर जाएगा, मुर्तिद हो जाएगा, मिनकुम तुम में से, अन दीन ही अपने दीन से, फसौफा तो जल्दी ही, याती ले आएगा, अल्लाहु अल्लाह ताला, बेकौमिन लोगों को, युहिब्बुहुम वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, अल्लाह मोहब्बत करेगा उनसे, व युहिब्बुनहु और वो मोहब्बत करेंगे उससे, यानी अल्लाह ताला से। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी बात कही है जो हम सब के लिए भी लर्जा देने वाली है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो कोई भी तुम में से जो कोई भी अपने दीन से फिर जाएगा, तो अल्लाह ताला जल्द ही ऐसे लोगों को ले आएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा, और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। अजिल्लतिन बहुत नर्म होंगे, अलल मुमिनीना मोमिनीन पर, आइज़्ज़तिन बहुत सख्त होंगे, अलल काफिरीना काफिरों पर। यानी पलट के जो लोग अल्लाह ताला मुकाबलतन लेकर आएंगे ना, उन लोगों के जो दिन से फिर गए होंगे, वो बहुत मोमिनीन के ऊपर नर्म होंगे, जबकि काफिरों के ऊपर वो बहुत सख्त होंगे। युजाहिदूना वो जहाद करेंगे, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, वला यखाफूना और वो नहीं डरेंगे, लौमता मलामत से, लाइमिन किसी भी मलामत करने वाले की। वो लोग अल्लाह ताला की राह में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ज़ालिका ये, फज़लुल्लाहि अल्लाह ताला का फजल है, युतीही वो अता करता है, मैं यशाउ जिसको वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, वासिउन बहुत वुसअत वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने फजल अता करता है, यानी वो जिसे चाहेगा अपने फजल से नवाज देगा। वो बहुत ज्यादा वुसअत वाला और बहुत इल्म रखने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को मुखातिब होके बताया कि जो कोई मुर्तद हो गया, यानी कि जाहिर है ईमान वाले ही मुर्तद हो सकते हैं ना, जिनके पास ईमान है ही नहीं वो तो काफिर है। और जो ईमान वाला मुर्तद होगा फिर उसके पास वापसी का उसके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो यह हरफे निदा है। हम बहुत मर्तबा इसकी तरकीब कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको अब अच्छी तरीके से आ चुकी होगी कि इसमें या हरफे निदा है, जो मुखातब करने के लिए, किसी को आवाज देने के लिए, मतवज्जा करने के लिए अरबी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। अय्यू इसका मुनादा होता है। ये महल्लन मरफू जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये
मंसूब होता है, क्योंकि मुनादा हमेशा मंसूब होता है। तो निदा और मुनादा मिलकर जो है वो जुमला निदाया बनाते हैं। और हाँ तंबीह के लिए आता है, जब हम किसी को आवाज देकर कोई बात कर रहे होते हैं, तंबीह का मतलब ये होता है कि ये उसको इंतबाह किया जा रहा है, ये उसको वार्निंग दी जा रही है एक तरीके से मुतवज्जा करके। तो ये निदा और मुनादा का पैटर्न बनेगा। अल्लादीना मौसूल है, सिर्फ इसकी इसका जो सिला बनाएंगे वो इसकी निदा मुनादा की सिफ्त होगी। अल्लादीना इसम मौसूल मारफा मबनी जमा मुज़क्कर, आमनू फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ बाप सीन से आया, हुम की जमीर इसके अंदर फाइल हो गई। फेल बफाइल जुमला फेलिया खबरिया, जो कि अल्लादीना मौसूल के लिए सिला भी बना। ये मौसूल और सिला मिलकर सिफ्त बन गई निदा मुनादा की, यानी मुनादे की सिफ्त हो गई। मन जो कोई, मन यहाँ पर हम जानते हैं इस्तफहाम आया है शर्त के लिए। मन शर्तिया है, और चूंकि मन शर्तिया इसम होता है लिहाजा ये मुब्तदा भी बनेगा, और बाद में जो जुमला शर्तिया पूरा बनेगा ना, शर्त और जवाबे शर्त मिलके, वो इसकी खबर होगा। तो मन को हम रखेंगे मुब्तदा, और यरतद्दा इस लफ्ज को आपने थोड़ा सा अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुजारा मजजूम होता है हरफे शर्त के साथ। यहाँ पे आपको मुजारा मजजूम नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुजारा मजजूम नहीं है, मुजारा मजजूम है, मगर आपको नजर नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? असल में ये है कि कुछ अफआल ऐसे होते हैं कि जो मुजारे के अंदर तब्दीली पैदा करते हैं उसके एराब में भी। यहाँ पे भी एक ऐसा ही फेल आया हुआ है, फेल का कायदा। असल में ये है फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। रा दाल दाल इसका रूट वर्ड है। रा दाल दाल में दो दाल आए हैं, ठीक है, दो दाल का इदगाम हुआ है इसके अंदर, जिसमें से एक दाल साकिन था और एक दाल मुतहर्रिक था। जो साकिन हो चुका वो जज्म की हालत में मौजूद है, मगर चूंकि दोनों का इदगाम हुआ हुआ है ना, तो इदगाम का ये एक कायदा होता है। इस कायदे को हम मुजाफ कहते हैं। यानी कि जो जब दो एक जैसे हर्फ जमा हो जाते हैं ना कहीं पर, तो इत्काए साकिनीन, यानी कि दोनों साकिनों को पढ़ा नहीं जाएगा। आप जानते हैं ना कि चूंकि तद्दा में दाल ऑलरेडी साकिन था, और एक को हमने साकिन किया, दो साकिन इकट्ठे हो गए यहाँ पर। अब उसको दूर करने के लिए लास्ट वाले को मंसूब किया जा रहा है पढ़ने के लिए, अदरवाइज वो पढ़ा नहीं जाएगा। ये मुदाफ का कायदा है जो आपको बार बार कुरान में नजर भी आएगा, लेकिन चूंकि ये हमारे सामने पहली मर्तबा आया है लिहाजा थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि फेल मुजारा मजजूम हुआ है, ठीक है। फेल मुजारा मजजूम वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हम की जमीर इसके अंदर फाइल आ गई, और बाब मजीद फी से ये आया है। मिन को मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया यरतद्दा फेल के। इस तरह फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिल गया, और अन दीनी ही इसका दूसरा जो है मुरक्कब आया, जो कि मुरक्कब जारी की शक्ल में मुतालिक बनेगा। दीन ही मुरक्कब इजाफी है, अन हरफे जार ने इसको मजरूर कर दिया, मुरक्कब जारी बन गया, दूसरा मुतालिक आ गया। तो फेल अपने फाइल मुतालिकात के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया शर्तिया हो गया। शर्तिया हो गया ये। फसौफा यहां से जवाबे शर्त शुरू होगा। फा जजाया है या जवाबे शर्त है। सौफा हरफे इस्तकबाल है, मुस्तकबिल को खास कर देता है मुजारे के लिए। यानी अब मुजारा जो आगे होगा वो मुस्तकबिल के लिए खास हो जाएगा, मुजारे का तर्जुमा मुस्तकबिल में ही किया जाएगा। तो इस सौफा और सीन को अलामत फेल भी कहते हैं और हरफे इस्तकबाल भी कहते हैं। इस्तकबाल का मतलब है मुस्तकबिल के लिए लेकर आने वाले, यानी इस्तकबाल करना किसी चीज का, हम जानते हैं ना, जो चीज आने वाली होती है मुस्तकबिल की होती है, किसी के आने के ऊपर उसका इस्तकबाल किया जाता है, अभी तक वो आया नहीं होता। तो याती फेल मुजारा है, ये भी मजजूम आ गया, क्योंकि जो हरफे शर्त होते हैं ना, वो शर्त और जवाबे शर्त दोनों जुमलों के ऊपर असर डालते हैं। हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, बाब वाद से आया है, और यहाँ पे या जो है वो
हमजा ताया की जो है ना वो मजजूम है। वो ले आएगा, हुआ कौन ले आएगा, चूंकि वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसका फाइल जाहिर आ सकता है, अल्लाह इसका जाहिर फाइल आ गया। तो अल्लाह ताला ले आएगा, जल्दी ही अल्लाह ताला ले आएगा, बिकौमिन लोगों को, किस तरह के लोगों को आगे बताया जाएगा। बी हरफे जार है, कौमिन एक नकरा इसम आ गया जो कि मजरूर हालत में आया, मुरक्कब जारी बनाएगा या ती फेल के लिए, मगर चूंकि यहाँ पर एक चीज रिपीट होकर आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ कि बेकौमिन नकरा इसम के बाद एक जुमला फेलिया, दूसरा जुमला फेलिया मुरक्कब अतफी बनेंगे और सिफ्त बनेगी नकरा इसम की। वो कौम कैसी होगी, आप इस जुमले को देखिएगा, युहिब्बुहुम, वो अल्लाह ताला वो मोहब्बत करेगा उनसे, यानी उस कौम से। कौन, युहिब्बु फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुआ की जमीर जो इसके अंदर फाइल मौजूद है ना वो अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है, वो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा। और हम कौन है, उस वो कौम है जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। युहिब्बु फेल अपने हुआ इस फाइल आ गया और ये बाप मजीद फी से है, और हम इसका मफूल आ गया, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया खबरिया मुकम्मल हो गया, एक पार्ट पूरा। वाव के जरिए दोनों जुमले मुरक्कबे अतफी बनेंगे। वा और युहिब्बूना वो सब मोहब्बत करेंगे। युहिब्बूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हुम की जमीर इसके अंदर फाइल आ गया और हा बा इसका रूटवर्ड आ गया और हु इसकी मफूले बिही की जमीर, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया खबरिया हो गया जो वाव आतफ के जरिए मातूफ हो गया। यानी अब जो ये बनेगा ना ये भी वही बनेगा, अतफ जो आ जाता है ना बीच में, तो मातूफ और अतफ दोनों एक ही पैटर्न के ऊपर चलते हैं, ताबे होते हैं एक दूसरे के। तो ये दोनों जुमला फेलिया जो है बेकाउमिन की सिफ्त बनेंगे, सिफ्त नंबर 1। कौम कैसी होगी, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। अब यहां से सिफ्त नंबर 2 शुरू होगी, अदिल्लतिन बहुत नरम होंगे। अब देखिए अरबी और उर्दू का फर्क देखिए, रा लाम लाम जिल्लत वाली, हम जिल्लत कहते हैं जो कि बहुत जलील हो, जो बहुत कमतर हो, जबकि अरबी में ये कहलाता है बहुत नरम होना। तो ये सिफ्त है, जमा है, मुजक्कर है, दाल लाम लाम इसका रूट पड़ है, सिफ्त मुशब्बा है, अलल मुमिनीना मुमिनीन के ऊपर, अला हरफे जार अल मुमिनीना मजरूर जमा है, ये इसम ये जमा इसम है यहाँ पर, मतलब जो है ये अल मुमिनूना जमा सालिम मुजक्कर है, ठीक है। मजरूर हालत में आया अला हरफे जार की वजह से, ये मुरक्कब जारी बन गया जो कि अज़िल्लतिन के मुतालिक होगा, ठीक है। जो सिर्फ मुशब्बा होती है उसके चीज मुतालिक हो सकती है, वो बहुत मोमिनीन के ऊपर बहुत नरम होंगे। ये हो गई सिफ्त नंबर 2। आइज़तिन बहुत सख्त होंगे, आइन जा इसका रूट वर्ड है और ये भी सिफ्त है, सिफ्त मुशब्बा है, और जो है ये जमा भी है मुजक्कर भी है, इसके अंदर भी हुम जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए ना जमा है, तो हुम इसके अंदर भी मौजूद है। अलल काफिरीना काफिरों के ऊपर, अला हरफे जार अल काफिरीना मजरूर, मुरक्कब जारी का ये पैटर्न मुतालिक हो जाएगा आइज़तिन के, और इस तरीके से फेल इस तरीके से ये सिफ्त मुशब्बा के मुतालिक होकर एक जुमला मुकम्मल होगा। ये दोनों सिफात होंगी, सिफ्त नंबर 3 और सिफ्त नंबर 4। ये तमाम सिफात जो है ना ये बेकौमिन के हैं। कौम कैसी होगी, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वो लोग मोमिनों पे तो बहुत नरम होंगे और काफिरों के ऊपर बहुत सख्त होंगे। अब सिर्फ एक और भी आ रही है जो जुमला फेलिया की शक्ल में आ रही है, युजाहिदूना वो जहाद करेंगे, ये वही कौम होगी, सिर्फ कौम की ही अभी चल रही है। युजाहिदूना फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब का सिगा है, हुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, जीम हा दाल। आप देखिए जीम मौजूद है, हा मौजूद है, दाल मौजूद है, एक लफ्ज जायदा आया है जो बता रहा है ये मजीद फी बात से है।
ٹھیک ہے، اور پہلے پیش بھی، پہلے علامت مضارع پہ پیش بھی بتا رہی ہے کہ یہ مزید فی باب ہے، اور ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل آ گیا، تو فعل با فاعل یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، سبیل اللہ مرکب اضافی، فی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری، متعلق یجاہدون فعل کے، اس طرح یجاہدون فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جو کہ صفت نمبر 5 بن گئی قوم کی۔ ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈریں گے، واو حرف عطف ہے اور لا لائے نفی ہے، یخافون فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ باب سین سے آتا ہے، خافا یخافو، اب ہم نے دیکھا نا خوا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خا واو فا، تو یہ جو الف ہے نا یہ روٹ ورڈ کا ہی بدل کر آیا ہے، اس لیے یہ مزید فی باب کا نہیں ہے، باب سین سے ہے، ٹھیک ہے، ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہو گئی۔ وہ نہیں ڈریں گے لومتا، ملامت سے، لائمن کسی ملامت کرنے والے کی، مرکب اضافی کا یہ پیٹرن ہو گیا۔ لومتا ایک اسم ہے، ملامت، لائمن کوئی ملامت کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ، دو اسم آ گئے، پہلا منصوب ہلکے اعراب والا، دوسرا مجرور، مرکب اضافی کے پیٹرن کی پوری نشانیاں، لاو لام واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ملامت سے، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو شرمندگی پیدا کرتے ہیں نا، کسی کو ضلالت کا احساس دلاتے ہیں، کسی کی تذلیل کرتے ہیں، تو وہ کسی کی تذلیل سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا، یہاں پہ اس لیے یہ واضح کیا گیا کیونکہ جو پیچھے لوگوں کا ذکر ہے نا، وہ خوف سے ہی اللہ رب العزت کی نشانیوں کو چھپا رہے ہیں، دین کو چھپا رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی گردش میں پھنس جائیں، ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کوئی بھی ارباب اختیار جو ہے وہ ہمیں کسی چکر میں نہ پھنسا دے۔ تو یہاں پہ جو صفت آئی ہے نمبر 6، وہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو کہ کیا کیا وہ مطلب ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، وہ ڈر خوف رکھیں گے ہی نہیں۔ اچھا جی، ابھی یہ جوابی شرط ہی چل رہا ہے نا ہمارا، یہاں تک مکمل ہو جائے گا، یہ صفات مکمل ہو گئی، یہ تمام صفات جو ہیں یہ بی قومین کی ہیں، اور یہ بی قومین جو ہے یہ اپنی تمام صفات کے ساتھ مل کر بی حرف جار سے قومین مجرور ہو رہا ہے، اور مرکب جاری کا یہ پیٹرن پورا جو ہے یہ متعلق ہو رہا ہے یا تی فعل کے، تو یا تی فعل جو اس سے پہلے آیا ہوا ہے نا، یہ دیکھیے یہ اس سے متعلق بن گیا پورا جملہ اپنی صفات کے ساتھ مل کر، اور پھر یہ کیا تھا، جواب شرط، تو اس طرح شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے، انشائیہ جملہ، جو کہ من مبتدا کی خبر بن گیا، اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہاں تک۔ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے ایک جملہ، رالیکا، یہ رالیکا جو ہے اسم اشارہ ہے، معرفہ ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اور چونکہ مبنی ہے تو یہاں پر ہم اس کو محلن مرفوع رکھیں گے اور مبتدا بنا دیں گے، یہ فضل اللہ، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضل اللہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، مرفوع ہونے کی وجہ سے خبر بن جائے گی مبتدا کی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یؤتی ہی، وہ عطا کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور یہ آ گیا مزید فی باب سے، ہاں اس کی مفعول بھی کی ضمیر، وہ عطا کرتا ہے، ہوا اس کا فاعل، پورا جملہ فعلیہ ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یؤتی ہی فعل کا ایک مفعول یہی ہے، اور دوسرا مفعول آئے گا
मौसूल और सिला की शक्ल में। मन मौसूल है, सिला बनाएंगे यशाउ फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। हुआ की जमीर इसका फाइल शीन या हमजा इसका ऊपर है। और हम जानते हैं कि ये बाब जो है ये चेंज पैदा करता है। ये शा शया यशयाउ फाला यफालू। तो ये जिसको वो चाहता है, ये मन मौसूल का सिला बन गया। ये मौसूल और सिला क्या बन गए? मफूल बन गए युती ही फेल के। इस तरह युती ही फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर पूरा जुमला फेलिया बन गया। ये एक हाल भी बन सकता है पीछे जुमले के लिए, बस हम इसको यही रखेंगे। वल्लाहु वाव हरफ आतफ है, अल्लाहु इसको इस्तिनाफिया करेंगे। अल्लाहु मुब्तदा मारफा है, जुमले के शुरू में आ रहा है और इसम भी है। वासिउन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ। ये वासिउन जो है ना, ये इसकी खबर बनेगी, खबर नंबर 1। और ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो इस्मुल फाइल भी है। ठीक है, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, ये अल्लाह की सिफत है जो कि इस्मुल फाइल है। अलीमुन सब कुछ जानने वाला है, ये सिफते मुशब्बा है। सिफते मुशब्बा और इस्मुल फाइल को हमने कैसे पहचानना है? इनके वजन होते हैं। हम इंशाल्लाह जब वजन पढ़ लेंगे ना इनके, तो हमें पता चल जाएगा। वासिउन, वासियानी, वासिऊना। तो ये इसका वजन है इस्मुल फाइल का। जबकि अलीम जो है करीम उनकी पैटर्न के ऊपर आया है, तो ये सिफ्ते मुशब्बा है। आइन लाम मीम इसका रूपड़ है। तो इस तरह मुब्तदा अपनी खबरैन के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े बताया इन आयात में कि किस तरीके से लोग दीन को नुकसान पहुंचा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वाज़े किया, और वाजे करने के बाद एक अहले ईमान को मुखातिब करके एक बहुत समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि ये कानूनी और जाहिरी इर्तदाद है। यानी एक ऐसा शख्स जो इस्लाम को छोड़ के काफिर हो जाता है, यहूदी बन जाता है, नसरानी बन जाता है, हिंदू बन जाता है, कोई यानी उल्टे पांव पलट जाता है, पसपाई इख्तियार कर लेता है और ऊपर अपना इस्लाम का लिबादा जूं के तू रखता है। लेकिन फर्क ये वाकया हुआ है कि पहले गलबा दीन की जद्दोजहद में लगे हुए थे, मेहनतें कर रहे थे, वक्त लगा रहे थे, सार कर रहे थे, यानी कि मुर्तद होने से पहले इंफाक कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। अब कोई आजमाइश आ गई, उसको देखकर वो फट घबरा गए, ठिठक कर खड़े के खड़े रह गए। तो जैसे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल बकरा में भी हमने देखा था ना कि जब उनके सामने रोशनी होती है चल पड़ते हैं, जब उनके सामने अंधेरा आता है तो वो खड़े हो जाते हैं। अब इनकी कैफियत क्या है कि ये सिर्फ खड़े नहीं रहे, बल्कि ये पलट गए। तो ऐसी कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कह रहे हैं कि अल्लाह का दीन किसी इंसान का मोहताज नहीं है कि वो आके उसकी मदद करे। अल्लाह ने फरमा दिया है कि तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और तुम्हें अपनी निजात के लिए इस फर्ज को अदा करना है। यानी कि हम जो भी दीन का काम कर रहे हैं ना, ये हमारी निजात के लिए है, अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो हम सबको ले जाए और एक नई कौम को ले आए जो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, वो किसी का खौफ ना रखें, वो किसी का डर ना रखें, दीन का काम करें अपने। अल्लाह चाहेगा तो चाहे तो किसी के भी हाथ में अपना झंडा पकड़ा सकता है ना, किसी को भी झंडा थमा सकता है। तो यहाँ पे मोमिनीन के सादिकीन के औसाफ आए हैं, और जोड़े जोड़े कई जोड़ों की शक्ल में आया है, जिनको हमने देखा कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अल्लाहुम अजअलना मिनहुम, या अल्लाह ताला हमें उन सब लोगों में शामिल कर तू, कि जो तुझसे मोहब्बत करें, तो उनसे मोहब्बत कर। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे, एक दूसरे के साथ शफीक होंगे, नर्म दिल होंगे। अल्लाह तू हमें उनमें शामिल कर। और क्या होगा? काफिरों के लिए बहुत ज्यादा सख्त होंगे। ठीक है ना? फिर क्या होगा? अल्लाह की राह में जहाद भी करने वाले होंगे, किसी मलामत करने वाले की मलामत से भी नहीं डरेंगे, उनके रिश्तेदारों को
سمجھائیں گے، دوست احباب کو نصیحت کریں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے، تم کیوں ایک مطلب کسی کا بھی فکر کر رہے ہو، مستقبل کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ یعنی کہ یہ لوگ کسی کی بھی کے لیے بھی کیئرلیس نہیں ہوں گے، سب کی کیئر کریں گے۔ بس کیا ہوگا، بے خوف ہو کے اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ نواز دے گا، تو اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے سب کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی ایفرٹس بھی کی ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ان کی اپنی ایفرٹ سے ہوا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل مانگیے، ان کے لیے بھی دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح قائم دائم خوش خرم رکھے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنا فضل کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے تو کہ یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ وہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یا دو صفات جو آئی ہیں نا، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یہ انہی کے لیے آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے لیے اپنے لیے بھی